हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। प्लीज़ आप लोग इसमें से कोई भी एक कार्ड को पिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड आप पिक कर लीजिए जो आपको ठीक लग रहा है। आप प्लीज़ इसे इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा। इंट्यूटिवली पिक करने का मतलब ये है कि फर्स्ट आप अच्छे से 2 मिनट मेडिटेट करें, थोड़ा सोचें, ध्यान लगाएं और फिर एक कार्ड को पिक करें। आप जब उसे इंट्यूटिवली पिक करेंगे तो वो कार्ड आपको सही चीजें बताएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रेस्टेस एंड सेकंड कार्ड है द फूल। इसमें से आप जो भी कार्ड पिक करना चाहें उनमें इसमें से कोई भी एक कार्ड पिक कर लीजिए। अगर आप कार्ड पिक नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं भी पिक कर पा रहे हैं तो आप दोनों ही रीडिंग आप देख सकते हैं। जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी जो रेजोनेट ना हो वो प्लीज दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को इसी के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। देखिए, आज का हमारा जो रीडिंग का थीम है वो ये है कि ऐसी कौन सी खुशियां हैं जो हमें मिलकर ही रहेंगी। ऐसी हमारी लाइफ की कौन सी खुशियां हैं जो हमें मिलकर ही रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कार्ड के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बता रही हूँ, आप अपने अपने से रेजोनेट करके देखिएगा। जिससे जो रेजोनेट हो वो रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो तो प्लीज आप दूसरी फाइल भी चेक कर सकते हैं, ओके। द हाई प्रेस्टेस। देखिए, इसमें सबसे पहले तो सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेडी, देखिए ये लेडी आप देख रहे हैं ना, ये इस लेडी को सब कुछ नॉलेज है, सारी नॉलेज है इसे, सारी ही इसके पास प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन है। बट फिर भी ना कहीं ना कुछ थोड़ी सी इसको टेंशन ये रहती है कि क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या सब कुछ ठीक होगा मेरी लाइफ में, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, कोई भी इधर उधर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। और ये अक्सर ये मतलब इसी विचार में रहती है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा तो होगा। वैसे से सब आता है, सारी नॉलेज है, बट फिर भी इसे थोड़ी बहुत टेंशन रहती है अपने माइंड में कि क्या सब कुछ अच्छा होगा। वैसे ही सब ये लेडी ये बहुत पॉजिटिव है। देखिए, यहाँ मैं लेडी के लिए स्पेशली नहीं बोल रही हूँ, यहाँ लेडी और जेंट्स दोनों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ईश्वर की भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है ना। यूनिवर्स की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं इसके ऊपर। और ये स्पिरिचुअल लेडी है बहुत ज़्यादा, लेडी या जेंट्स जो भी कहना चाहें आप इसे, ये स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है और फ्रूटफुल है। आप जो भी काम करोगे आपको सब चीज़ों में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली लाइफ में, और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी पास की जो प्रॉब्लम्स थी ना, आपकी जो पास की नेगेटिविटी थी, अब वो ख़त्म हो रही है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। धीरे धीरे आपकी लाइफ एक बहुत ही अच्छा मोड़ लेने वाली है, बहुत ही अच्छा रुख बदलने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो आप जो कोई भी जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी है। हाँ, थोड़ा सा असमंजस में रह रहे हैं वो, लेकिन देखिए उस स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूटिव उसका आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, अपनी इंट्यूशंस की सुनना है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है अपने, और आगे बढ़ना है। द हेरोफेंट। वाओ, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है अब इसके बाद। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया, द हेरोफेंट। आगे देखते हैं क्या है कार्ड। ये अपने आप ही गिर गया। द मैजिशियन। अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ, मतलब बहुत ही अच्छी कार्ड्स आ रहे हैं और भगवान जी तो आपके साथ है ही हैं। कुल मिला के मानिए कि यूनिवर्स और एंजल्स और जिस भी ईश्वर में आप पूरी तरीके से मानते हैं, जिनको भी आप बहुत अच्छे से मानते हैं, वो तो आपके साथ हैं ही हैं।
या आप ये भी कह सकते हैं उन्होंने आपको ना बिल्कुल द मैजिशियन की, द हेरोफेंट की एनर्जी में ला करके यहाँ पर रख दिया है। बस अब आप अपने कामों को यहाँ पर करने की जरूरत है आपको। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप ही कार्ड्स गिर गए। जस्टिस, सी जस्टिस, सी बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, लेकिन आप पता नहीं किस सोच विचार में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए अब आपको सीधे सीधे ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है पूरे तरीके से। जो भी देखिए आप जिस भी बॉटम ऑफ द डेक आया है, बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून, द मून की एनर्जी। देखिए आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। द मून, द मून, मून कई बार आ गया यहाँ पर इस कार्ड में भी। देखिए मून, मून की एनर्जी, यहाँ पे भी मून। दैट मीन्स यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। बट हाँ पास्ट में आपको बहुत ही ज्यादा धोखा मिला, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई आपके साथ, बहुत ही ज्यादा आपको नेग्लेक्ट किया गया है। तभी ईश्वर ने पता है आपको अपनी शरण में लिया, पूरी तरीके से उन्होंने अपनी शरण में लिया, और शरण में लेने के बाद आपको ये बनाया, स्पिरिचुअल बनाया, इंट्यूटिव बनाया। और अब आप कुछ भी कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल होने के बाद, इंट्यूटिव होने के बाद अब आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। द हेरोफेंट मतलब देखिए ईश्वर ने आपको इतना ज़्यादा कारगर बना दिया, इतना ज़्यादा आपको प्रभावकारी बना दिया, इतना ज़्यादा आपको अथॉरिटीज़ दे दी हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। किसी को भी सलाह दे सकते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी को भी सलाह दे सकते हो, किसी के लिए भी मदद कर सकते हो। चाहो तो जिस भी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हो। मतलब एक यहाँ पर ना एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो साधु टाइप जो पर्सन है उसकी एनर्जी है यहाँ पर। जो साधु होते हैं ना, साधु कुछ इस टाइप की एनर्जी है। जो पादरी वगैरह होते हैं, पंडित होते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। हाँ जी। और मतलब आप सबकी हेल्प करते हैं, सबको जो भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और आप ना कर भी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उन्हें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। पता है लोग ना सुनते ही नहीं है लोगों की प्रॉब्लम्स को, बट आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। द मैजिशियन, एक मैजिशियन की तरह ना आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और भगवान ने आपको इतनी अथॉरिटी दे दी, आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे दी है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहो तो लोगों की हेल्प कर सकते हो, चाहो तो लोगों को अच्छे रास्ते पे लेके जा सकते हो, उनको अच्छी सलाह दे सकते हो। लोग आपकी सुनेंगे भी, लोग आपकी सुनेंगे भी। पता है क्या होता है कई बार, जैसे लोग सुनते नहीं है, पहले लोग आपकी नहीं सुनते थे, आपको साइड कर देते, नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब लोग ना आपकी सुनेंगे, आपकी जितनी भी बातें हैं, जो भी बातें हैं वो सुनी जाएंगी, उनको समझा जाएगा। और लोग ना उनको फॉलो करने वाले हैं, आपकी बातों को ना सुन करके लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। ऐसे नहीं साइड से निकाल देंगे, नहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया, नहीं। अब आपकी बातों को सुना जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा पूरे तरीके से। हाँ जी,
मतलब यही बड़े बदलाव, मतलब यही खुशियाँ ना ईश्वर आपको देने वाले हैं कि जैसे पहले आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, अब आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको सुना जाएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। इनफैक्ट यदि उनको प्रॉब्लम है तो आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाले हो। यहाँ पे वो आपको सुनने वाले पूरे तरीके से कि हाँ आप क्या कह रहे हो, और जो आप कह रहे हो वो कहा हुआ आपका सुना जाएगा, फॉलो किया जाएगा। मैं आपको यही कहूँगी कि असमंजस में ना रह करके आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करने वाली है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा आप जो भी काम करेंगे वो काम आपका ना बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। आप जो कुछ भी काम करेंगे वो काम आपका बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और यूनिवर्स ना आपको बहुत प्यार भी कर रहे हैं, आपको बहुत दुलार भी कर रहे हैं। और पता है ईश्वर आपसे मतलब ये सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मैं आपको प्यार दे रहा हूँ ना, वैसे ही वो प्यार आप औरों में भी देने वाले हैं, ठीक है। और देखिए कुल मिलाकर के आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट भी हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक इंट्यूटिव पर्सन है। आप जो कोई भी है जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। चलिए इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आगे रीडिंग करते हैं। मैं सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ में मेहनत के बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे आप बहुत इंट्यूटिव हो और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज भी कर रहे हो, बट फिर भी थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। आप जिस भी फील्ड में काम करोगे उसमें अपना पूरा 100% देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। लाइफ में आपके सब कुछ बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना 100% देंगे। सोच विचार की कंडीशन से आपको बाहर आना पड़ेगा। यदि आप ऐसी सोच विचार में लगे रहेंगे ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको ना सोच विचार नहीं करना है इतना ज़्यादा, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये कार्ड ले रही हूँ, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इस कार्ड में साफ साफ बोल रहे हैं वो कि आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। आपको जो भी आपके पास में जो भी कंडीशंस हुई, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उन सारी प्रॉब्लम्स को आपने पीछे छोड़ करके अब आगे बढ़ना है। और जो भी ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअलिटी दी है, जो भी आपको इंट्यूटिव बना दिया है, और लोग ना बिल्कुल आपको जैसे कोई साधु पुरुष को पूजते हैं ना, इसी प्रकार से साधु या साध्वी उसी प्रकार से आपको रखा जाएगा, एक उसी उसमें नजरिए में गिना जाएगा। कहीं कहीं पर कंफ्यूजन की कंडीशंस हैं, बट ईश्वर ना आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, और ईश्वर आपके हर टाइम साथ हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, उन सभी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उन सभी की ब्लेसिंग्स आपको पूरे तरीके से मिल रही हैं। पहले बताए द मून की एनर्जी ऐसी थी, पहले ऐसा था कि आप ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते थे, बहुत ही इल्यूजन्स में रहते थे, हमेशा डिप्रेशन की कंडीशन में रहते थे। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब आप ना इतने ज़्यादा इंट्यूटिव और इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो कि आपको ना कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप फटाफट से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते, मतलब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ना, आप तुरंत से फट से ही ऐसे आंसर दे दोगे जैसे सामने सारी बातें रखी हुई हैं आपके, आप इस तरीके से आंसर्स दे दोगे। भाई 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, डैट मीन्स सारे के सारे आपकी विशेस फुलफिलमेंट होने वाली हैं। जितनी भी आपकी विशेस है ना वो सारी की सारी
फुलफिलमेंट होने वाली है। देखिए, सोचने विचारने का समय नहीं है, अब आपको एक्शन लेने का समय है। 9 ऑफ वैंड्स 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आपको सोचना नहीं है। आपके लिए तो भगवान जी ने फ्रूट ही फ्रूट बिछा के रखे, मतलब इतना वो आपको भर भर के देने वाले हैं ना कि आप ले लेके परेशान हो जाओगे, बट वो देना उनका खत्म नहीं होने वाला है। इतना मतलब आपको ईश्वर अब देने वाले हैं, इतना यूनिवर्स आपको देने वाला है। आपको तो यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। देखिए, आपको ना हर टाइम उनको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए और साथ ही साथ ग्राउंडेड रहना चाहिए। देखिए, ग्राउंडेड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जमीन पर रहें। ग्राउंडेड रहने का मतलब ये है कि आप ना अहंकारी ना बने और ईश्वर को पूरे तरीके से खुद को, जैसे आपने पहले सरेंडर कर रखा था ना, वैसे ही सरेंडर करते हुए ईश्वर को ही अपनी कमान संभालने दें। और देखिए, यहाँ पर सारी विशेष फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, लेकिन आप ना अपने सोच विचार की कंडीशन से बाहर आ रहे हो। वैसे तो आप अपनी सोच विचार की कंडीशन से बाहर आ रहे हो, और जब आप बाहर आओगे ना, तो आप एक मतलब राजा या रानी के रूप में विख्यात होगी। मतलब एक तरीके से जैसे रानी होती है ना, द एम्प्रेस, मतलब जैसे लोगों ने आपको नीचे गिराया है, लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, बाहर निकाला है घर से, या फिर आपको आपकी चीज़ों से बिल्कुल ये कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना, आपको आपकी चीज़ों से बेदखल कर दिया गया। बट अब ईश्वर क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स अब आपको आपकी वही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब चीज़ वापस दिला रहे हैं। और यहाँ पर यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, मतलब जो अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बिलीव कीजिए आप अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको वो खुशियाँ भी मिलने वाली हैं। हाँ जी, आप खुश हो जाइए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ढेर सारा थैंक यू बोलिए कि यूनिवर्स आपको हर तरीके की विशेष आपकी फुलफिलमेंट हो रही है। और जिन भी लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया था, आपको आपकी प्रॉपर्टी छीनी थी, आपका मान छीना था, सम्मान छीना था, आपकी पद प्रतिष्ठा छीनी थी, उन सभी लोगों के खिलाफ भगवान जी अब जस्टिस करने वाले हैं। अब आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस देखिए, ऐसे नहीं होता कि किसी को भगवान जी पनिश करने वाले या कुछ भी। जस्टिस में ये होता है कि आपको सब कुछ दे दिया जाता है। अब जब आपको सब कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली आपके साथ तो जस्टिस ये हुआ ना कि जो कुछ भी आपसे छीना गया था वो सब कुछ आपको वापस से दे दिया गया। ईश्वर आपकी सारी विशेष को फुलफिलमेंट करेंगे। देखिए कैसे भगवान जी कैसे कप हाथ में लेके खड़े हुए हैं, वो आपको दे रहे हैं कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ ये कार्ड्स देख करके। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। और ये मतलब जो भी पर्सन है जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है वो पर्सन, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर की उनके ऊपर कृपा है। आप प्लीज़ हर टाइम ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ईश्वर को थैंक यू बोलिए कि ईश्वर आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, है ना। और ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये द फूल का कार्ड सिलेक्ट किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, देखिए आप ना मतलब ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ का मतलब सब कुछ, खुशियाँ, अबंडेंट, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं आपको। अब धीरे धीरे मतलब सब कुछ मिलेगा आपको, और आप एकदम ना द फूल, मतलब न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में। नई नई चीज़ें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। आप ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे मानने वाले हो जैसे अब सब कुछ मिल रहा है मुझे,
मैं कितना ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है मेरी लाइफ में। आप ऐसा सोचोगे कि अब तो कुछ है ही नहीं, कि बस मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है मेरी लाइफ में। बट ना थोड़ी सी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप जोश में होश खो बैठें। तो हमको ये नहीं करना है कि हमने जोश में होश नहीं खोने। सब कुछ होगा लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होंगी और पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। तो मतलब आप ना ऐसे सोचने वाले हो कि अब तो कुछ रहा ही नहीं, जैसे जैसे जो मुझे नहीं मिलेगा सब कुछ मिलेगा लाइफ में। और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइडर्स भी आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं। प्लीज़ आप उनकी ज़रूर सुनिएगा। जो आपके एंसेस्टर्स जो आपसे कहें, जो आपके स्पिरिट गाइडर्स और जो आपके यूनिवर्स जो कहे, जो एंजल्स कहें जो आपके, प्लीज़ उनकी गाइडेंस में रह कर के ही अपने सभी कार्यों को कीजिएगा। हाँ जी, अगर आप उनकी गाइडेंस में रह कर के अपने सभी कामों को करने वाले हैं ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, अबंडेंट आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ। ओके, ठीक है, मैं भी रीडिंग शुरू करती हूँ। अब आगे इस कार्ड को ना मैं यहाँ कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, है ना। ओके, मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ। देखिए, आप ना पास्ट के में जो भी हुआ उसकी वजह से दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो, ऐसा नहीं है, पास्ट में ना सबके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। सबने देखी है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अब तो लाइफ में ना आपके सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, खुशियाँ ही खुशियाँ, ग्रोथ ही ग्रोथ है आपकी लाइफ में, बहुत ही अबंडेंट होने वाली है आपकी लाइफ। बस आपको ना अपने स्पिरिट गाइडर्स की, अपने एंजल्स की, यूनिवर्स को सुनने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हुए चलेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो आपको हमेशा गाइड करेंगे। आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा, ओके। पास्ट में ना आपको आपकी पास्ट की एनर्जीज भी आई हैं थोड़ी सी। चलिए करते हैं रीडिंग, देखते हैं। कार्ड्स में थोड़े से और निकाल लूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स। देखिए, इसमें ना थोड़ी पास की भी रीडिंग आई है। पास की रीडिंग इन द सेंस
आप बहुत ही ज़्यादा अकेले रहे हो, बहुत ही मतलब लोगों ने आपको ठुकराया है। आप कहीं पे भी नहीं सोच पा रहे थे, ना तो आप स्पिरिचुअलिटी में जा पा रहे थे, ना ही आप भगवान जी को सोच पा रहे थे, ना ही आप अपनी लाइफ में कुछ नयापन कर पा रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ ने आपको असहाय कर दिया। मतलब आप डिप्रेशन में भी रहे, आप जैसे ऐसा सोचते थे कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ बेकार है। आपको लगता था जैसे मेरी लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद है, मैं इस जीवन में आकर के बहुत ही बुरा हुआ है मेरे साथ। यहाँ तक कि आपके जो पैसे थे वो भी लोगों ने आपसे हड़प लिए, आपको बिल्कुल ही आपकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया और बिल्कुल बेकार आपको ऐसे कर दिया गया। लेकिन ना कहा जाता है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे ईश्वर होता है, मंजूरे यूनिवर्स होता है, मंजूरे भगवान जी होता है ना। इसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आए जिसने आपको मेहनत करने पे मजबूर कर दिया, जिसने आपको आप अपने हक के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब आप मेहनत कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब आप ऐसा है कि अब आप अपने पैसे के लिए ना ऐसे नहीं है कि परेशान हो रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि अगर मैं लड़ूंगा, अगर मैं अपने हक के पैसों के लिए, अपने हक की प्रॉपर्टी के लिए अगर लड़ूंगा तो मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। आपने अपनी लाइफ को भी अब बैलेंस करना सीख लिया है। अब पहले क्या था, पहले ना आप ऐसे मतलब सोच विचार करते रहते थे, आप क्योंकि डिप्रेशन में भी थे, तो बस आप नॉलेज तो आपको थी उस वक्त भी सारी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट वही है कि आपका समय उस समय बहुत खराब चल रहा था, जिसकी वजह से आप बस सोच विचार में लगे रहते थे, या फिर अपनी ना ऐसे रहता था कि बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप इस कंडीशन में रहते थे, आप इस जोन में रहते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट आप दूसरों को तो रास्ता दिखा देते थे, अगर किसी को ज़रूरत थी ना कि मुझे प्लीज़ ये सलाह दीजिए, तो आप उसको तो रास्ता दिखा देते थे, बट वही रास्ता वो खुद के लिए नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन अब एनर्जीज क्या है, अब एनर्जीज थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अब भगवान जी आपकी लाइफ में ना खुशियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्म, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। सोच विचार नहीं करना है, अब आपको ना लड़ना है, और आप लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। अब आप लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लव लाने के लिए, हार्मनी लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए आप खुद लड़ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, पता है आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, लोगों ने आपको डिप्रेशन में डाल दिया, आपकी हेल्थ खराब हुई और सब प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ आपसे छीन लिया गया, इन सब की वजह से आपके अंदर इतना बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि अब आप द स्टार की, मतलब द स्टार की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स या किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब अपने फैसले खुद करने वाले, अपने आप में एक स्टेबल होने वाले पर्सन है अब आप। ऐसे नहीं है कि अब आपको कोई भी तोड़ के चला जाएगा, कोई भी झंझोड़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब कोई ना आपको ऐसे नहीं कि हाँ आप हैं तो मतलब लोगों को लगेगा कि फालतू इंसान बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला। अब ऐसा नहीं होने वाला कि लोग आपको कुछ भी कह के चले गए या कुछ भी सुना के चले गए। अब किसी ने कुछ कहा ना तो आप भी उसको बराबर कर देने वाले हो। आप यहाँ पर लड़ रहे हो अपने हक के पैसे के लिए, अपने जो आपके हक के पैसे है ना, आप जो आपकी हक की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, आप उसके लिए लड़ रहे हो कि ये मेरे हक का है तो मैं क्यों छोड़ दूं। ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी हक के लिए लड़ना। पहले आपने पता है क्या किया था, आपने ना
लोगों ने आपसे कहा कि तुम निकल जाओ, तुम्हारा नहीं है, तो आप निकल गए, अपना घर छोड़ के, अपने पैसे छोड़ के आप निकल गए। तब उसके बाद आपकी लाइफ में आप इस कंडीशन में आ गए कि ना तो आप कुछ कर पा रहे थे, ना आप कुछ सोच पा रहे थे, ना ही आप मतलब आगे बढ़ पा रहे थे अपनी लाइफ में। बिल्कुल ही आपकी लाइफ एक जगह बिल्कुल रुक गई थी, बिल्कुल जैसे ख़त्म सी हो गई थी। बट फिर आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई। आपने बहुत हार्डवर्क किया, मेहनत की। अब आप पता है इस टाइम पर एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो कि नहीं मुझे चाहिए, मेरा हक का जो मेरा है वो मुझे चाहिए। अब उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आऊँगा, मैं अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आऊँगी, और जो मेरे हक का है वो मैं लेकर के ही रहूँगी। अब आप सोच विचार नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या मुझे मिलेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप बस निकल गए कि अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा या लड़ूंगी, ऐसे ही मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली हूँ। और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं कि आप अपने हक के लिए अब आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपने हक के लिए अब लड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं कोई आया, कोई बोल के चला गया और आपने किसी बात के लिए कुछ भी एक्शन ही नहीं लिया कि नहीं कोई बात नहीं। बस अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको अगर कोई कुछ कह के जा रहे हैं ना, तो आप उसे उसके 1 के 4 सुना रहे हो। और आप ऐसी एनर्जी में हो कि अगर किसी ने कुछ कहा ना तो आप उसे 1 की 4 सुना रहे हो। अगर किसी ने एक डंडा उठा लिया तो आपने 4 डंडे उठा लिए। और यहाँ पे पता है अब चीजें ना ऐसे हैं कि भगवान जी भी आपके साथ में हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर भी आपके साथ में है। क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है ना तो ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। जब इंसान अपने हक के लिए लड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया लाइफ में, इतना बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया, जब आपके अपनों ने आपको आपकी हर चीज़ से बेदखल कर दिया, आपको परेशान कर दिया हर बात से, फिर आपकी लाइफ में क्या हुआ, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया। आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते होंगे, 99 नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। 55 नंबर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। 55 नंबर तो आपको श्योर दिखाई दिया होगा, और 99 नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा। एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, और एंजल्स नंबर के साथ साथ फेदर्स वगैरह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो यही है कि ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यदि आप मेहनत करोगे, यदि आप अपने हक की लड़ाई लड़ोगे, तो भगवान जी भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो कि अब मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगी, बट अपने हक के लिए मैं लड़ूंगी या लड़ूंगा। देखिए बाकी सब ठीक है, बट ना थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ उल्टा आकर के ना पड़े। बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख करके चलिएगा। जैसे आप सपोज आप लड़ रहे हैं या फिर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ उल्टी आकर के ना पड़े आप पर। हाँ जी, ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर बैठें कि सब कुछ गलत हो जाए। तो आपको क्या अपने एंसेस्टर्स की सुननी है, अपने स्पिरिट गाइडर्स की सुननी है, यूनिवर्स की बातें सुननी है आपने। ध्यान थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा आपने मेडिटेशन पे भी ध्यान देना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी चल पड़ें, कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ जाएं। तो जब हम थोड़ा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, तो यूनिवर्स भी हमें गाइड करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना है, कैसे चलना है, कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, क्या करना है, वो ईश्वर बताते हैं हमें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप आपके साथ कुछ भी गलत होने से बचेगा।
यदि आप अपने एंसेस्टर्स की सुनते हैं, यदि आप अपने स्पिरिट गाइडर्स की सुनते हैं, यूनिवर्स की सुनते हैं, ईश्वर की जिस भी ईश्वर को आप पूरे तरीके से मानते हैं, मैं उन्हीं ईश्वर की बात कर रही हूँ, यदि आप उनकी सुनते हैं ना, तो बिलीव कीजिए आपको सफलता, सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ना ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं। उन्होंने भी वो आपको बस इतना कह रहे हैं कि बच्चा रुक जा, करना है, सब मिलेगा, और तुम्हें लड़ना भी अपने हक के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ ना, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ, यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ, वैसे वैसे तुम्हें चलना है। यहाँ पर यूनिवर्स की भी स्ट्रेटजी चल रही है, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। वो यूनिवर्स, यहाँ पर यूनिवर्स की भी पूरी की पूरी भागीदारी है भाई, कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो यूनिवर्स की भी पूरी की पूरी भागीदारी है। उन्हीं की वजह से ही, एंजल्स की वजह से, स्पिरिट गाइडर्स की वजह से आपकी लाइफ में ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया। हाँ जी, उन्होंने ही आपको आपके हक के लिए लड़ना सिखाया। पहले पता है आप कैसे थे? पहले आपसे किसी ने कुछ कह दिया, हाँ ठीक है, आपने मान लिया, और आप वैसे ही हो गए कि हाँ ठीक है, कि उन्होंने जो कह दिया वो ठीक है, और आपने बिल्कुल मान लिया। किसी ने आपको घर से बाहर निकाला और आप निकल गए। किसी ने कहा आप झूठे हो, आपने मान लिया मैं झूठा हूँ, मैं झूठी हूँ। किसी ने कहा कि आप ऐसे हैं कि बिल्कुल बेकार व्यक्ति हैं, तो आपने मान लिया कि हाँ मैं बेकार व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। आपने ऐसे भी मान लिया। लेकिन यही बात ना आपके स्पिरिट गाइडर्स को आपकी बहुत बेकार लगती थी, कि आप बिना सोचे समझे लोगों की, अगर लोग आपके बारे में ना बुरा भी बोल रहे हैं तो आप ये मान लेते थे कि हाँ मैं बुरा हूँ, लोग अच्छे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यही समझाने के लिए ना ईश्वर ने आपकी लाइफ में इतना बिग ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपको सब चीज़ों से दूर कर दिया, बिल्कुल अकेले कर दिया। और उस कंडीशन में देखो कई बार क्या होता है, जब ईश्वर हमारे साथ ये सब कर रहे होते हैं ना, हमारी तबीयत भी खराब होती है, कई बार हमारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स रहने लगती हैं, ठीक है। बट वो सब कुछ इसीलिए होता है कि हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है ना, अब आप उसके चलते अपने हक के लिए खुद लड़ रहे हो, पैशनेट एनर्जी में। अब आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो कि मैं अपने हक के लिए अब कुछ भी कर जाऊंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगी। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, और ईश्वर भी आपके साथ है, पूरे तरीके से ईश्वर आपके साथ है। और इतना ही नहीं, वो आपको हर तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। ईश्वर आपको हर तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, वो सब कुछ देंगे। ईश्वर ना आपको यहाँ पे सब कुछ देंगे, और उसके बाद जैसे ईश्वर आपको दे रहे हैं ना, तो आप भी लोगों की मदद करने वाले हो आगे जाके। ऐसा नहीं है कि, और मतलब इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं ना, देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, 9 की एनर्जी तो आपको जरूर ही दिखाई दे रही होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अबंडेंट ही अबंडेंट, खुशियां ही खुशियां, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि किसी की भी नहीं सुननी है भाई, अब वो अपने तरीके से करना है जो कुछ करना है। और इसी के चलते आपकी लाइफ में देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया। इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए ना, मतलब मैं बहुत खुश हो रही हूँ कार्ड्स को देख के लिटरली मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। और बस आपको मेहनत करनी है भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है आपने। बट बिना सोचे समझे नहीं कुछ भी कर लेना है, ये ध्यान रखना। आपने हार्ड वर्क करना है, अपने हक के लिए लड़ना है, सब कुछ करना है, बट बिना सोचे समझे आपने कुछ नहीं करना है। पता है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होने वाला है इसके बाद। ईश्वर तो आपके साथ भाई 100% है ही है, ये सोचिए ही मत कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो है ही है आपके साथ। सब कुछ आपकी लाइफ में ना बहुत ही अच्छा होने वाला है, बस आपको मेहनत करनी है, बट बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ना पहले, जैसे सपोज आपने पूरे दिन का अपना हिसाब किताब बना लिया कि मुझे ये समय पे ये करना है, मुझे ये समय पे ये करना है, इतने समय पे ये करना है, उतने समय पे ये करना है। जब आप अपने पूरे दिन का हिसाब किताब तैयार कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद जब आप ईश्वर की गाइडेंस में थोड़ी देर, देखिए मेडिटेशन भी ज़रूरी होता है,
उससे क्या है कि हमारा ना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो जाता है। जब हम ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 11 मिनट ही मेडिटेशन करिए। मैं नहीं कह रही हूँ 1 घंटा 2 घंटा, आप 11 मिनट मेडिटेशन करिए। उस 11 मिनट के मेडिटेशन से क्या होगा, आपको ना आपका कनेक्शन सीधे यूनिवर्स के साथ बनेगा। जब यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन होगा तो यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि आगे क्या करना है। और जब हमें यूनिवर्स गाइड करेंगे, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, हमारे एंसेस्टर्स हमारी हेल्प करेंगे, तो हमारी लाइफ में तो खुशियाँ आएंगी आएंगी ना। तो आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं? आपकी लाइफ में यही खुशियाँ आने वाली हैं। जो कुछ भी आपसे छीना गया है ना, वो सब कुछ आपको सोच समेत वापस मिलने वाला है। ओके, जो कुछ भी छीना गया है आपकी लाइफ से, आपका मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपसे छीना गया है, वो सब कुछ आपको अब वापस मिलने वाला है। खुश हो जाइए भाई, भले भले कीजिए। ओके बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं सीरियसली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ये जो एनर्जीज हैं आपको मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ ही साथ एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय पाइल नंबर 2।